संगठन जय वंदे मातरम लगभग इसको 24 वर्ष हो चुके हैं। 2 दिवसीय प्रवास था हमारा यहाँ, संगठनात्मक प्रवास। संगठन कैसे आगे बढ़े, संगठन की किस प्रकार से भूमिका हमारे सामाजिक कार्य में, राष्ट्रीय कार्य में हो सकती है, जन जन को बताने के लिए हमें हमारे संगठन को मजबूत करना होता है। इसलिए आज जो 2 दिवसीय प्रवास रहा, इसमें हम लगातार 14 तारीख से लेकर आज 15 तारीख तक निरंतर ये विभिन्न बैठकों के माध्यम से करते आ रहे हैं। कल हमारा प्रस्थान है यहाँ से। आज हमारी कई बैठकें लगातार सुबह से लेकर अभी तक हुई। संगठन हमारा देश के लिए काम करता है, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी हैं वो सब हमारा संगठन उनको लेकर के चलता है। और समाज को सुसंस्कारित बनाना, समाज को मजबूत करना, ये भी हमारा कार्य है। हमारे जय वंदे मातरम की एक महिला शाखा है जिसका नाम है रुद्राणी सेना। वह रुद्राणी सेना महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में काम करके लड़कियों को दिशा देना, विद्यार्थियों को दिशा देना, समाज में महिलाओं की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाएं किस रूप में आज उभर कर आ रही हैं, हम उससे छूते नहीं हैं। एक घटना हुई है जो घटना बड़ी विभत्स और हृदय विदारक रही, जो इंदौर की घटना थी। लड़कियां जिस ओर जा रही हैं वह हमारे संस्कृति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और लड़कियां उस ओर ना जाएं। लड़कियां पाश्चात्य सभ्यता से थोड़े से दूर रहें और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी धर्म ध्वजा, हमारे धर्म द्योतक जो भी हैं, उन सभी को लेकर के अपने को जाने, अपने धर्म को जाने और उस पर चलें, अच्छा जीवन जिए। मातरम और रुद्राणी सेना ये मिलकर के समाज को उस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। अच्छा समाज, अच्छा परिवार, अच्छा समाज और अच्छा राष्ट्र ये बने, हम इस ओर अग्रसर हैं। जय वंदे मातरम संगठन बहुत बड़ा अभी पूरे देश में व्याप्त नहीं है, किंतु जहां जहां है वहां अच्छी भूमिका में है। छत्तीसगढ़ में अच्छी भूमिका में है, मध्य प्रदेश में कम है, गुजरात अत्यधिक लंबा समय जेल में बीता और इस कारण से कहीं ना कहीं हमारा संगठन भी प्रभावित हुआ कि हम उस काम में विलंब हो गया। मुझे लगता है कि अब इसको अच्छी गति देकर के समाज में हमारे संगठन के मूल उद्देश्यों को लेकर के आवश्यकता है और हम इस आवश्यकता को पूरा करेंगे। इस ओर हमने विभिन्न कार्यक्रम तय किए हैं, जैसे कि कॉलेज परिसर में, महाविद्यालय परिसर में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में 9th से लेके ऊपर तक की जो बच्चियां हैं उनके समक्ष सेमिनार करना, अपने पारिवारिक और अपने सामाजिक विषयों को लेकर के, राष्ट्रीय विषयों को लेकर के उनका सेमिनार करना। बच्चियां अच्छी दिशा में जाएं, उनका आगे आने वाला जो गृहस्थ जीवन है उसमें उनको कैसे सामंजस्य बिठाना है, कैसे उनको रहना है। आज एक परिवार को लेकर के अगर लड़कियां मानती हैं तो कहती है मैं और मेरा होने वाला पति, या मैं मेरा पति ही होना चाहिए, इसको वो परिवार मानती है। उनके स्वयं के बच्चे उनके बच्चे माने जाते हैं, बाकी अन्य परिवार में माता है, पिता है, अन्य रिश्तेदार हैं, उन सबको वो नहीं मानना चाहती, नहीं जानना चाहती। और ये एक बहुत बड़ा पारिवारिक विघटन का कारण है कि धर्म एक ही है और वह है सनातन धर्म, बाकी के मत हैं और पंथ हैं। ये सत्य है क्योंकि ये संवैधानिक परिभाषा भी है। तो इस बात को मैं मानती हूँ कि धर्म एक ही है, वह है सनातन धर्म, उसको लेकर के हम चलते हैं। मत और पंथ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, संप्रदाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर धर्म एक ही है, इसलिए सर्वधर्म हो ही नहीं सकता। तो जो हो नहीं सकता, होता नहीं है नहीं, उसको हम मान नहीं सकते। आज हमारे संगठन का यही विषय है। अभी तक संगठन को मजबूत कराने और कितने राज्यों में ये संगठन का काम चल रहा है? अभी 2 से 3 राज्यों में काम है और पूरे भारत में होगा, इस ओर हम प्रयासरत हैं। और संगठन के द्वारा अभी तक कितनी बच्चियों को प्रयास करके घर वापसी कराया गया? बहुत बच्चियों को षड्यंत्रों से बचाया है, गिनती तो उसकी हम लोग करते नहीं हैं,
क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको निभाते हैं। पर एक दो उदाहरण हम नहीं दे सकते कि एक है या दो है। इतनी गिनती है कि जिनकी गिनती हम बता नहीं सकते। अधिक मात्रा में हमने लड़कियों को मरने से बचाया है, अधिक मात्रा में हमने लड़कियों को विधर्मी होने से बचाया है, अधिक मात्रा में हमने लड़कियों को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया है, उनको भ्रमित होने से बचाया है और उनको विधर्मियों के यहाँ जाने से बचाया है। लंबे अंतराल तक आप कारावास में रही, क्या क्षति हुई सनातन धर्म की? सनातन धर्म की क्षति तो वही होती है कि किसी भी सन्यासी को निरपराध होने पर उसको जेल में डाल दो। यानी हमारे जो जीवन प्रक्रिया होती है, एक साधु संत का जो जीवन होता है बहुत ही तपस्वी जीवन होता है उनका, और नियम संयम में सात्विकता से जो जीवन जीते हैं वह जीवन तो हमें मिलता नहीं है जेल में। और वहाँ जाकर के जिस प्रकार से सनातन को एक मोहरा बना दिया कि भगवा आतंकवाद, ये जो उन्होंने कहा है हमें अंदर करने के पश्चात ही उन्होंने कहा कांग्रेसियों ने कि भगवा आतंकवाद, और यह उन्होंने यूएनओ में स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत है भगवा आतंकवाद है। तो जिस प्रकार से उन्होंने इस घोषणा के अंतर्गत कि भारत भगवा आतंकवाद है और हमें उन्होंने अंदर किया, तो हमने यह स्थापित होने नहीं दिया। आगे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने? समाज से मैं यही कहूंगी कि समाज में जो विघटित करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहें, समाज जागृत हो, हमारी बच्चियों को परिवारों को आप सुरक्षित रखें, विधर्मी होने से बचाएं, उनको मृत्यु होने से बचाएं, षड्यंत्रों से कुचक्रों से बचाएं और अपने परिवार को एक सामाजिकता में लपेट करके रखें, परिवारों को इकट्ठा करें जिससे कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित के साथ साथ हम देश को मजबूती दे सकें और हमारा देश सुरक्षित रहे, इस ओर हम चल रहे हैं। और यही हमारा आह्वान है कि हर व्यक्ति राष्ट्रभक्ति में लिप्त हो, हर व्यक्ति राष्ट्रभक्ति को लेकर के आगे बढ़े और छोटी छोटी ये समस्याएं हैं इनको समाधान करके और हम आगे बढ़ें। इस ओर हमारा संगठन चल पड़ा है और इस ओर चल भी रहा है, हम इस प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ राज्य में धर्मांतरण का बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए आपका संगठन किस स्तर पर कार्य करेगा? एक तो प्रयास कर रहा है, अभी एप्लीकेशन भी दी गई है कि एक कठोर कानून बनाया जाए इसके लिए कि जो हम सनातनी हैं इस बड़े भोले होते हैं और अगर कोई हम पर आकर के हमें कुछ भी सिखा देता है तो वो कहते हैं नहीं सभी धर्म बराबर हैं, जबकि उन्हें यही नहीं पता कि धर्म एक ही है, पंथ हैं अलग अलग हैं, उनमें किसमें क्या होता है ये जानकारी होना चाहिए। हमने कहा कठोर कानून बनाइए कि अगर वो विधर्मी बनते हैं तो उनको क्या हानि होगी, ये बात निश्चित होना चाहिए और अलग कानून कठोरता से उसका पालन करना चाहिए और हमें हमारा अधिकार बराबर मिलते रहना चाहिए। ऐसा कोई सा अनुभव जो 9 साल कारावास में रहते हुए आपको मिला हो सबसे अच्छा? 9 वर्ष के अनुभव है, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सुना सकते क्योंकि एक घटना भी अगर कहेंगे तो काफ़ी समय लग जाता है उसमें। तो कारागार का जीवन कैसा होता है, मुझे लगता है आप लोग जो नहीं गए हैं कारागार में उनने फिल्म देखी होंगी, उसमें पता चलता है, और जिन्होंने कारावास का जीवन जिया है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ सुख और शांति तो नहीं मिलती है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी बहुत कुछ वातावरण चाहिए जो वहाँ नहीं मिलता है। तो सन्यासियों का आधा जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी जो वातावरण होता है वहाँ नहीं मिला, इसलिए कष्ट तो होता है और बाकी की सब परिस्थितियों से हम सामंजस्य बिठाते हैं। तो हम तो हर जगह प्रसन्न रह सकते हैं, पर देश अगर संकट में है तो हम कहीं भी प्रसन्न नहीं है। भले ही हमें एक सोने के महल में रख दिया जाए, हम तब भी सुखी नहीं हो सकते। तो हमारा समाज, हमारा देश जब सुरक्षित होगा, अच्छा होगा, प्रसन्न होगा, हम तभी प्रसन्न रह सकते हैं और हम प्रसन्न रखने के लिए और रहने के लिए दोनों के लिए प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे गौ हत्या और गौ तस्कर के खिलाफ वंदे मातरम संगठन, बिल्कुल वंदे मातरम संगठन हमारा आगे बढ़ता है इस ओर में, और गौ रक्षक भी हमारे बीच में हैं। हम उनको भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन एक बात हम अवश्य कहते हैं कि कानून के अंतर्गत चल करके इनको सजा दिलाना है, और अगर कोई ऐसा है कि गाय को मार ही रहा है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, उसको इतना पीटो कि कम से कम उठा करके उसको सीधा जेल पहुंचाना है, थाने में ले जाना है, मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है, हाँ, लेकिन इतना तो उसको बना देना है कि पीड़ा किसे कहते हैं ये उसको एहसास होना चाहिए। जय वंदे मातरम संगठन संविधान के अंतर्गत काम करता है, संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत काम करता है और करता रहेगा। ठीक है, ठीक।
नहीं, हम लोग का जो जय वंदे मातरम संगठन है, हमने 2 साल से निरंतर प्रयास कर रहे थे इनको लाने का। तो हमारी खुशकिस्मत और बिलासपुर वाले की छत्तीसगढ़ की खुशकिस्मत थी जो अभी आई है। तो जय वंदे मातरम जी, ये बताइए, जय वंदे मातरम संगठन लोगों के बीच में और कैसे गहरे पैठ बना सकते हैं? लोगों के बीच में और कैसे गहरे पैठ बना सकते हैं? देखिए, दीदी का आगमन जो हुआ है, लोगों का बहुत जोश उल्लास से हुआ है। जिस हिसाब से सब लोग अभी कार्यकर्ता हमारे जय वंदे मातरम लोग आए हैं, उस हिसाब से तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे जो हमारी जो संगठन है उनको ताकत मिलेगी। और हम चाह रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में जय वंदे मातरम संगठन जो है बहुत अच्छी तरह से विस्तार होगा। तो वार्डवार समितियां बनाएंगे कि वार्डवार लोगों को जोड़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के संगठन को आगे लेकर हाँ, चलेंगे? हर तरफ से जो हमसे जुड़ना चाहता है हम सबको जोड़ेंगे। कोई छोटे छोटे कार्यक्रम है जिनमें जिससे करके हम लोगों को बहुत कार्यक्रम है हमें छत्तीसगढ़ से जय वंदे मातरम संगठन में जितने कार्यक्रम हैं, हम तो कार्यक्रम करते रहते हैं लेकिन हमें हाईलाइट नहीं करते। हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं जैसे लव जिहाद का भी होता है, इस सभी राजन भी अभी 6-7 महीने में कम से कम 5 से 6 लड़कियों को उनके चुंगल से बचाया गया, जिसको हमने अभी तक किसी को बताया नहीं और ना हम किसी को बताते हैं। हम खाली काम करते हैं, बताते हैं किसी को नहीं है। हमको हमारा काम चाहिए बस। और अभी 28 जुलाई को हमारा कांवड़ यात्रा भी चालू हो रहा है फिर से। ये कांवड़ यात्रा का है जो 28 जुलाई को हमारा संपन्न कर रहा है। ये दूसरा हमारा कार्यक्रम है इस साल का। कांवड़ यात्रा में किसी को सहयोग करते हैं, कुछ फंड करते हैं कि जो नहीं, कांवड़ यात्रा में हम किसी को सहयोग कोई फंड नहीं कर रहा। हाँ, कोई सहयोग अगर कोई करना चाहे तो हम मना नहीं करते। जैसे कोई 101 रुपये भी देता है ना तो हम उसके लिए रख लेते क्या हैं। हासिल होता है कांवड़ यात्रा में? कांवड़ यात्रा का ऐसा कुछ नहीं है, वो शिव जी का भक्त है। हम शिव जी का है। हर कोई जैसे सावन सोमवार का व्रत रखता है, वो काय के लिए रखता है व्रत? भाई उनके मन में कोई आस्था है। संगठन बनाया जाता है तो उद्देश्य होता है, तो छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते हैं। नहीं, देखिए, कांवड़ यात्रा का उद्देश्य यह रहता है जैसे किसी ने उपवास रखते हैं लेडीज, उनको इनके मन में लगता है कि हम बाहर वहाँ नहीं जा सकते, तो हम चलो इसमें आ जाए। उसका ही उद्देश्य ये रहता है हमारा। कैसा रहा आज अभी 2 दिन कल से आई है दीदी, उनको तो कार्यकर्ताओं में बाकी बिलासपुर में सब आ रहे हैं उनसे मिलने, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, तो उनसे तो लग रहा है हमको बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स उनका बहुत अच्छा आ रहा है।